Morning class 7 children, how are you all? I hope you all are fit and fine. Then children, today I am going to teach you chapter Avyay from the book of Hindi Vyakaran. Then children, let's start chapter Avyay. अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी जिसमें विकार ना हो, मीन्स जिसमें परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, इसी कारण इन शब्दों को अवयव भी कहा जाता है। अवयव का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, मतलब व्यय ना हो, मतलब कुछ भी खर्च ना हो। यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। अवयव वे शब्द हैं जिसके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम अवयव की परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार नहीं बदलता है, इन्हें अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। अवयव के भेद। अवयव के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, नंबर 5 निपात। अब हम सभी के बारे में विस्तार में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अक्षत धीरे धीरे चल रहा है, उसने कम खाया। अब यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए कि लड़का धीरे धीरे चलता है, बिल्ली अंदर बैठी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे और अंदर ये जो शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। उपरोक्त वाक्य में धीरे धीरे और अंदर शब्द क्रिया की विशेषता बता रही हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। अब हम क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराता है या विशेषता बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मीन्स रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे कि सौरभ क्रिया के साथ, जैसे सौरभ कैसे दौड़ता है, तेज के जगह पे हम क्या करेंगे, कैसे लगा देंगे। सुधा कैसे पढ़ती है, ठीक है, तो सौरभ तेज पढ़ता है, तो यहाँ तेज। सुधा धीरे धीरे पढ़ती है, तो धीरे धीरे। तो ये शब्द क्या हो गए, क्रिया विशेषण। और आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानना हो तो वो कैसे पहचानेंगे, उसमें कैसे लगाकर। अब हम आता है हमारा सेकंड नंबर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर मत खेलो, भीतर जाकर पढ़ो। इन वाक्यों में बाहर भीतर क्रिया विशेषण शब्द है जो क्रिया के होने के स्थान की जानकारी दे रहे हैं। पहचान स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ शब्द का प्रयोग कर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम अब जा सकते हो,
सीमा कल आएगी। तो उपरोक्त वाक्यों में अब, कल क्रिया के होने के समय की जानकारी दे रहता है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न किया जाता है। जैसे सीमा कब आएगी, तो आंसर क्या होगा, सीमा कल आएगी। ठीक है, इस तरह से जब कब लग जाएगा, कब लगाकर हम ये वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उस बर्तन में दूध अधिक है, यहाँ देखिए आप मात्रा बताया जा रहा है कि दूध कितना है, कम है, ज़्यादा है। तुम बहुत खेलते हो, तो उपरोक्त वाक्य में अधिक और बहुत शब्द क्रिया की मात्रा है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ये तो एग्जाम्पल में आप एक दो देखें, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं। रीतिवाचक, ऐसे, वैसे, ज्यों त्यों, अकस्मात, गलत, सही, सहसा, एकाएक, सरासर, शीघ्र, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, नियमपूर्वक, यथाविधि, यथासंभव, सचमुच, अवश्य, बिल्कुल आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं आपके, ये रीतिवाचक है। स्थानवाचक शब्द देखते कौन सी, यहाँ वहाँ, जहाँ मतलब कि स्थान का बोध होता है। यहाँ वहाँ, कहाँ, बाहर, नीचे, दाएं, आर पार, आगे पीछे, ऊपर, अंदर, निकट, दूर, पास, समीप, मध्य आदि। नेक्स्ट है हमारा कालवाचक। तब, प्रातः, संज्ञा, प्रतिदिन, कब, सदा, शीघ्र, तत्काल, आज, कल, परसों, अभी, अब, जब, नित्य, दिन भर, हमेशा, रोज, बार बार, कभी कभी, दिन को, रात को आदि। ये सब क्या है, ये हमारे समय का बोध कराते हैं, इसलिए ये कालवाचक शब्द हैं। परिमाणवाचक, ठीक, पर्याप्त, तनिक, कितना, केवल, बिल्कुल, कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत, जरा, जितना, थोड़ा थोड़ा, काफ़ी आदि। ये सब क्या है, परिमाणवाचक शब्द हैं। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर, विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते तथा क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को और विस्तार से पढ़ाऊंगी। थैंक यू।